मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, मुंबई में कल रात में बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, इंतकाल हो गया उनका। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत अच्छे इंसान थे और पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी हस्ती थी। उसकी आसान मिसाल यह है कि शाहरुख खान और सलमान खान की जब लड़ाई हो गई थी और उनको मिलाने की कई लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम हुए थे। लेकिन इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी साहब की जब उन्होंने दोनों को मिलने के लिए कहा, बिल्कुल वो लोग उनकी बात मान लिया और हाथ मिला लिया, गले मिला लिया, क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों भी बाबा सिद्दीकी साहब से बहुत क्लोज थे। उनकी बात सुन के उन लोग नहीं बोल के नहीं बोले, दोनों भी मिल लिया। उसके बाद से दोनों की दोस्ती हो गई। तो इससे पता चल सकता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। बहुत सारे काम अच्छे करे, उनको भी याद करते हैं। लेकिन मेन बात है इसके पीछे है कौन, इसकी कई वजह दिखती। पहले तो एक चीज, 3 लोग ये हमला करे, उसमें से 2 लोग पकड़े गए और एक उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा का है, उसमें दोनों, और एक तीसरा आदमी पकड़े नहीं गया। और तीसरा आदमी कौन हो सकता, और इसके वजह बता रहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, गुजरात की जेल में है, उसके ये शूटर्स है बोल के, उसका हाथ है इसमें, ये मर्डर में बोल के। तो एक चीज तो मैं बोल दूं, इसके पीछे किसका हाथ है वो नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास एक कला है, कपड़ों को देख के इंसान को पहचान लेते हैं। वैसा दूसरों को बहुत सारे कलाएं रहते हैं। ये शूटर को देख के, ये किलर को देख के पहचान ले सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है, बल्कि अंदाजा हो जाता। बहुत सारे लोगों का नहीं ये कला है और पहचान लिए भी होंगे बहुत सारे लोग। और दूसरी वजह हो सकती है अजीत पवार क्यों खामोश है, उसकी वजह यह है, पहले तो जो है इनको वार्निंग आई थी बाबा सिद्दीकी साहब को, तो इन लोगों को खास सिक्योरिटी स्पेशल नहीं प्रोवाइड करे, वैसे के वैसे रहने दिए। क्योंकि महाराष्ट्र में 3 गठबंधन की सरकार चल रही, एक अजीत पवार, एक नाथ शिंदे और बीजेपी। वहां पे अजीत पवार बिल्कुल दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे। तो इस तरीके के हालात होने से अब पूरी पब्लिक की सिंपति क्या हो जाती बोले तो अजीत पवार को हो जाती। तो जरा अपनी पार्टी बड़ी हो जाती, बल्कि उन्होंने खामोश है, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे। अभी तक भूख हड़ताल पे बैठ जाना था अपना आदमी, समझ रहे, एक पार्टी छोड़ के आया, सो जो है अपने पास आया, उसके लिए कैसा भूख हड़ताल पे धरने पे बैठ जाना था उसको। उन लोगों को अरेस्ट करो जब तक हम हटेंगे बोल के नहीं। 2 जड़ तो निकल गए, एक उत्तर प्रदेश एक हरियाणा, तीसरी कैसे भी निकल सकती, मध्य प्रदेश, गुजरात, कश्मीर, कैसे भी निकल सकती वो जड़, समझ रहे। ये 2 जड़ तो निकल गए और क्या, ये इससे आसानी से पता चल रहा किसका हाथ है बोले, ऐसा अंदाजा हो जा रहा। लेकिन उन्हें धरने पे नहीं, अपनी पार्टी को सिंपत्ति मिल रही है, अपनी पार्टी बड़ी हो रही, बस वो चक्कर में। अरे जो अपने चाचा को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन को धोखा दे सकता, वो अपने पार्टी के आदमी के लिए क्या वो करेंगे। थोड़ा और एक एक बात, ये एक मुसलमान का मर्डर हुआ, कुछ नहीं होता आगे, हो सकता वो शूटर्स भी थोड़े दिन में या कुछ टाइम में छूट जाएंगे और उन लोगों को भी फिर फूलों का हार पिना के उन लोगों का इस्तकबाल करेंगे लोग, वो समझ रहे ना। वो देखिए कोई ज्यादा टाइम नहीं चढ़ता कुछ भी। हाँ अलबत्ता कोई गाय मर जाती थी तो जो है इससे बड़ा वो हो जाता था। आज तक में हर उसमें जो है यही बताते रहता था, यहाँ पे एक गाय मर गई, एक गाय मर गई, एक गाय मर गई बोल के, समझ रहे ना। हाँ मगर इंसान मरा, वो भी मुसलमान मरा, कोई अहमियत नहीं रहती उसकी। अगर कोई दलित भी मरा तो कोई अहमियत नहीं रहती, समझ रहे, कोई भी। समझे? ऐसा हाल है आजकल होके ये देश का, कौन सी तरफ जा रहा देश, क्या हो जा रहा देखो, समझ रहे। अच्छे दिन तो दूर की बात, घटिया से घटिया दिन आ गए अब देश के, वैसे चल रहे हालात। वैसे अब अजीत पवार तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, अब वो एक रोनी की अफसोस करने की एक्टिंग कर लेते बैठेंगे। उनकी पार्टी को फायदा हो गया, उनको सिंपत्ति मिल गई, जबरदस्त फायदे में है उन्होंने, अब जरा अफसोस की एक्टिंग कर लेते हुए बैठेंगे कभी भी ये सब। लेकिन जनता खामोश नहीं बैठेगी, जनता अलग अलग तरीके से अपने अपने जो कमेंट्स है वो रखेंगी, बिल्कुल अपनी जो सोच है वो रखेंगी, कैसा भी। देखिए क्या क्या सुनने में आता, ये पूरे के हालात के पीछे जो है अजीत पवार का हाथ है बल्कि सुनने में आता, कभी कभी बीजेपी का हाथ है बल्कि सुनने में आता, कभी अंडरवर्ल्ड का हाथ है बल्कि सुनने में आता, कभी किसी का आता हुआ आता, कई पार्टियों का नाम आता, उसमें कांग्रेस का भी आ सकता, कई लोगों का आ सकता, वैसा वो कोई हैरानी की बात नहीं है ऐसा। लेकिन जनता तो समझ गई है कौन करा सकता, क्या कराया होगा बोल के, समझ रहे। और मैं एक बात अभी भी बोल रहा हूँ, मुसलमान की जान की अहमियत ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जानवर से भी गई गुजरी हो गई अब, समझ रहे ना, अपने देश में। और उन्हें छुट के आने के बाद मैं बोला जैसा उसका इस्तकबाल करते हैं बस। अब क्या करना है मुसलमान को सोच लेना है, समझ रहे ना। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला जन्नत दे और उनके घर वालों को बर्दाश्त करने की ताकत दे अल्लाह ताला। बस यही बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। और एक बात मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, ये देश के जितने भी लोग हैं, आज और कल आप सबको मरना है, मेरे को भी मरना है, तुम्हारे को भी मरना है, हर किसी को मरना है, समझ रहे। चाहे वो राहुल गांधी रहने दो या नरेंद्र मोदी रहने दो,
या फिर जो है अरविंद केजरीवाल रहने दो या अजित पवार रहने दो, सबको जाना है ये दुनिया से, समझ रहे। ऐसे काम करके जाओ, कुछ अच्छे याद रखना लोग, ना के जो है थूकना फिर मरने का अच्छा हुआ मर गया बोल के, समझे। कुछ ऐसे काम करके जाओ तुम्हारे को। हाँ, तुम ऐसे काम करके गए जिसके वजह जो है 10 जने तो याद कर रहे मगर 90 जने जो है थूक रहे, बोले तो कोई फायदा नहीं है वैसा। ऐसा वो रहना अपना। ठीक है दोस्तों, आदाब।